करीब 1.5 साल से ऊपर हो चुकी गाज़ा की लड़ाई में क्या अब हो जाएगा युद्ध विराम? इस तरह की अटकलें और ख़बरें लगातार पश्चिम एशिया के मुल्कों से आती रहती हैं और अभी फ़िलहाल जिस तरह से इज़राइल ने गाज़ा में अपने ऑपरेशन को बढ़ा दिया है और जिस तरह से इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात साफ साफ कही है कि आगे आने वाले दिनों में वो गाज़ा पट्टी पर कंट्रोल कर लेंगे, उस पर मिलिट्री कंट्रोल होगा। उनके इस बयान को लेकर अलग अलग अरब मुल्कों ने उसकी मजम्मत की है, उसकी निंदा की है। ख़ास करके जो पड़ोसी मुल्क है इजिप्ट, मिस्र के विदेश मंत्री ने भी उसकी कड़ी निंदा की है कि किस तरह से इज़राइल जो है गाज़ा से फ़िलिस्तीनियों को दूसरे देशों में विस्थापित करने का षड्यंत्र रच रहा है या प्लान बना रहा है। हालांकि इज़राइल और यूएस दोनों ही मुल्कों ने ये साफ साफ कहा है कि गाज़ा अब उस हालात में बन चुका है या गाज़ा में हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पर किसी का रहना जो है वो सेफ़ नहीं है। वहाँ पर इतनी बमबारी हुई है, वहाँ पर इतना मलबा है कि आम लोगों का वहाँ पर रहना मुश्किल होगा या किसी भी तरह वहाँ पर रहना जो है फ़ीज़िबल नहीं है। ऐसे में एक और बात चल पड़ी है कि क्या जो मिस्र का मुल्क है या जो दूसरे अरब मुल्क हैं, क्या वो अब वहाँ पर सीज़ फायर की दोबारा कोशिश करेंगे या नहीं, क्योंकि इज़राइल का साफ साफ कहना है कि अगर सारे बंधक हमास छोड़ भी देता है तो उसके अलावा भी युद्ध विराम के और भी नियम या कंडीशंस इज़राइल ने रखे हैं। पहला कंडीशन ये है कि हमास अपने हथियार छोड़ दे और गाज़ा पट्टी को भी छोड़ दे, यानी हमास अपने हथियार डाल दे और गाज़ा पट्टी को किसी सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में दिया जा सकता है। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसको लेकर अरब मुल्क भी और इज़राइल भी इस पर इत्तेफाक रखता है। लेकिन जिस तरह से इज़राइल ने ये प्लान बनाया है कि गाज़ा पट्टी से फ़िलिस्तीनियों को दूसरे देशों में स्थापित किया जाए, उसको लेकर अरब मुल्क बिल्कुल भी उसके साथ अग्री नहीं करते हैं। ऐसे में सीज़ फायर की बात जो है एक बार फिर से कतर और इजिप्ट कर रहे हैं। कतर के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिस्र जाने वाले हैं, इजिप्ट में बातचीत चल रही है और फ़िलहाल एक प्रोपोज़ल, सीज़ फायर का प्रोपोज़ल था जो हमास को दिया गया, जिसमें कहा गया है कि करीब 60 दिन का सीज़ फायर होगा, 10 बंधकों को छोड़ा जाएगा और हमास ने इस पर अपनी रजामंदी दे दी है। 60 दिन का सीज़ फायर यानी 60 दिन जो है वहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा और इसी बीच हमास को करीब 10 बंधक छोड़ने होंगे। फ़िलहाल हमास के कब्ज़े में करीब 50 बंधक हैं, उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ जीवित भी हैं। लेकिन इज़राइल को जब कल ये सूचना दी गई कि हमास इस प्रोपोज़ल पर या इस प्रस्ताव पर अपनी हामी भर चुका है, इज़राइल अभी भी वो प्रस्ताव पढ़ रहा है। लेकिन इज़राइल के प्रधानमंत्री ने दोबारा से अपनी बात दोहराई है कि प्रस्ताव चाहे जो भी हो, सीज़ फायर तभी होगा जब हमास सारे बंधकों को एक साथ छोड़े, अपने हथियार डाले और गाज़ा पट्टी को भी छोड़ दे। अब ऐसे में देखना होगा कि ये वही स्थिति बन चुकी है जो पिछले करीब 1-2 महीने से बार बार बातचीत और सीज़ फायर का प्रस्ताव इसी मुद्दे पर आकर अटक जाता है। हमास गाज़ा पट्टी छोड़ने को तैयार नहीं, हमास हथियार डालने को तैयार नहीं और इज़राइल चाहता है कि हमास हथियार डालकर गाज़ा पट्टी को छोड़ दे। दूसरा मुद्दा ये है कि हमास कहता है कि वो स्टेज वाइज जो है, फेज़ वाइज जो है उन बंधकों को छोड़ेगा। इज़राइल का कहना है कि अगर वो सारे बंधक भी छोड़ दे तब भी जो है मिलिट्री ऑपरेशन गाज़ा पट्टी में जारी रहेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि इस नई वार्ता जो शुरू हुई है कि ये जो सीज़ फायर युद्ध विराम की बात हो रही है, क्या इस बार हमास और इज़राइल दोनों ही इस युद्ध विराम के प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार होते हैं या नहीं।